गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यादराम मेहरानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, वेदांता पीजी, गर्ल्स कॉलेज रेंगस। आज हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड सेमेस्टर थर्ड के अंदर। देखो इसके अंदर न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन था। कैरियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का जो अध्ययन किया जाता है उसको कैरियोलॉजी बोलते हैं। अब देखो केंद्रक की जो नंबर, जो संख्या है, अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे एन्यूक्लिएट सेल है, एन्यूक्लिएट सेल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट, यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका देखो हम एग्जांपल लिखते हैं, मेमेलियन मैच्योर आरबीसी। स्तनधारी की जो परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। पादपों की बात करते हैं तो पादप के अंदर है ना सीव ट्यूब है, यानी चालनी नलिका, और एक मैच्योर फ्लोएम। इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद मैमल्स के अंदर ऊंट और लामा, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसी प्रकार मोनोन्यूक्लिएट यानी वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल, कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, उसको मोनोन्यूक्लिएट बोलते हैं। बायोन्यूक्लिएट सेल, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल, यानी वह कोशिका जिसके अंदर दो केंद्रक उपस्थित होता है उसको बायोन्यूक्लिएट बोलते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स, यानी वे कोशिकाएं जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उसको मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स बोलते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स में है ना दो आता है, दो सेल आती है। एक सेल का नाम है सिंसियल सेल, एक होती है सिनोसाइट। सिंसियल सेल वे जंतु कोशिका जिसमें दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको सिंसियल सेल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेखित पेशी। और सिनोसाइट कोशिका वे पादप कोशिकाएं जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं वो सिनोसाइट होती है। इसके एग्जाम्पल में आता है बाउचेरिया और कारा। एल्गी होती है, उसमें दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड। अब केंद्रक है, केंद्रक के चार पार्ट होते हैं जिससे केंद्रक बनता है। एक नंबर पे आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो नंबर पे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्ब भी बोलते हैं। तीसरा है क्रोमेटिन नेटवर्क, और चार नंबर पर है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। यानी केंद्र के चार पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मिक या कैरियोलिम्ब, क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। अब इसके अंदर है ना ये सूत्र दे रखा है कि कोशिका है ना डिवाइड कैसे होती है, क्यों होती है? क्योंकि
केंद्र सेल का कंट्रोलर होता है। जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो केंद्र की ही कंट्रोल करता है। जब कोशिका डिवाइड होने का क्या है, जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो केंद्रक डिवाइड हो जाता है। एनपी बराबर वीएन अपॉन वीसी माइनस वीएन। हियर देखो क्या है, एनपी क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, और वीएन क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, और वीसी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, न्यूक्लियस का डायग्राम बनाते हैं। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर ये जो बाहर है इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाला है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को एक्टोकैरियोथिका भी बोलते हैं, वो भी हम नाम लिखेंगे, एक्टोकैरियोथिका, और इसको बोलते हैं एंडोकैरियोथिका, एंडोकैरियोथिका। जब एक्टोकैरियोथिका एंडोकैरियोथिका दोनों मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इन दोनों को मिलाने पर इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ये जब दोनों मिल जाती है तो इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके मध्य में स्पेस रहता है, इस स्पेस को बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस में भी है ना फ्लूइड भरा रहता है, और क्रिस्टल और ऑयल जैसे है ना इसमें फ्लूइड में के रूप में भरा रहता है। अब इसके बाद में ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, धागा नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। अब देखो ये जो जगह जगह ऐसे गैप से दिखाई दे रहे हैं, इन गैपों को बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, केंद्रीय छिद्र। अब इनके अंदर एक ऐसी केंद्रक के अंदर केंद्रक जैसी एक संरचनाएं और होती है, उसको बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। अब देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इससे ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे ही उत्पन्न होता है, यानी ओरिजिन ऑफ ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इससे देखो ऐसी एक संरचनाएं बनती हैं, ये जो संरचनाएं बन रही है इसके ऊपर है ना ऐसे ऐसे रफली दाने दाने से भी होते हैं। ये जो दाने हैं इन दानों को राइबोसोम बोलते हैं, और ये जो संरचना बनी ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी ये आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इस पे दाने हैं वो राइबोसोम के हैं। इसी प्रकार है ना इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस प्रकार है ना ईआर का ओरिजिन होता है, और ये पार्ट ऑफ ईआर। और इसके अंदर है ना एक फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर भी। इस फ्लूइड को कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर को क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस की है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब देखो
इसके अंदर देखो ये जो कैरियोथिका है, एक्टोकैरियोथिका, एंडोकैरियोथिका। अब देखो इनके मध्य जो स्पेस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम पहली संरचना है इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल आवरण से होती है, यानी इसमें दोहरी झिल्ली से बनी ये संरचना होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के मध्य है ना एक स्पेस पाया जाता है। इन दोनों के मध्य इस स्पेस के अंदर ना फ्लूइड भी भरा रहता है। इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसकी जो वाइड है ना वो चौड़ाई 10 से 30 नैनोमीटर होती है। इसमें क्रिस्टल ऑयलेट ड्रॉपलेट्स उपस्थित होते हैं। अब इसमें असंख्य संख्या में, अभी हमने बताया था, जो सूक्ष्म जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में असंख्य न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र उपस्थित होते हैं। अब इसका क्या काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बताएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए, एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, अटैचमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। अब देखो सेकंड नंबर पे आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कैरियोलिम्ब बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करना है कि कैरियोलिम्ब किसे कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं। देखो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस, इनके मध्य में एक फ्लूइड भरा रहता है। इनके मध्य में एक फ्लूइड भरा रहता है। ये इतने गैप के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेन्यूल्स होता है और एसिडिक नेचर का होता है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का रासायनिक जो संगठन है, इसमें प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन होती है और बेसिक प्रोटीन होती है। और न्यूक्लिक, और इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। और इसमें एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के रूप में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा ये उपस्थित इनके अंदर होते हैं। फिर इसके बाद में क्रोमेटिन नेटवर्क 3 नंबर पे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसी क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर है ना जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक धागा है, धागे को मैं ऐसे फोल्ड करूं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। जिस प्रकार की क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ना किसका बना हुआ होता है, इस डीएनए का, आरएनए का, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीनों का गुच्छा होता है। इसमें 5 प्रकार की प्रोटीन होती है, 5 टाइप की प्रोटीन होती है, जो मैंने लिख रखा है कि H1, H2A, H2B, H3, H4। और 2 नंबर पर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लियस ऑफ मॉडल बनता है। ये जो प्रोटीन है ये डीएनए को बांध करके रखती है। तो ये प्रोटीन क्या करती है, डीएनए को बांध कर रखती है, यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता है। 4 नंबर पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था फोंटाना था, और इसका जो नाम देने वाला वैज्ञानिक था जो बोमन था। अक्रेंस के बारे में बात करते हैं तो ये जो केंद्रिका है ये मोस्टली सेल यानी सभी कोशिकाओं के अंदर मिलती है। और ये जब सेल साइकिल होती है जिसमें इंटरफेज होती है, उसमें तो ये दृष्टिगत स्पष्ट दिखाई देती है, विजिबल। और प्रोफेज के अंदर है ना ये डिसअपियर हो जाती है, और जो टीलोफेज है उसमें रीअपियर हो जाती है। अब आज हम क्वेश्चन नोट करेंगे जो एग्जाम में पूछते हैं।
आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक कहां पाया जाता है? इसका मैं आंसर भी बता रहा हूं। केंद्रक ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी अक्रेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की जो अक्रेंस है, ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, एक्सेप्ट अपवाद के रूप में इसको छोड़ करके मैमेलियन, मैच्योर आरबीसी, सी ट्यूब और मैच्योर फ्लोएम। यानी इनको छोड़ करके ये देखो, सी ट्यूब है, चालनी नलिका है, मैच्योर फ्लोएम है, ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन इसमें ये केंद्रक नहीं पाया जाता, और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और स्तनधारी की एक जो परिपक्व आरबीसी होती है उसमें नहीं पाया जाता है। और अब अगला हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है। थैंक यू।